Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring a very fantastic chemical reaction. That chemical reaction is known as a Reimer-Tiemann reaction. The actual name is a Reimer-Tiemann reaction. So in this reaction there are two cases. Number one case is whenever phenol react with chloroform in presence of base, salicylaldehyde is formed. And in a second case, when phenol react with carbon tetrachloride in presence of base, gives a salicylic acid. So according to these cases, we will discuss about deeply one by one. First of all, think about the carbon tetrachloride. What is the meaning of carbon tetrachloride? Carbon tetrachloride and carbon and chloroform. So first of all, think about the chloroform. How chloroform? What is the formula of chloroform? Chloroform is CH, Cl, Cl, and Cl. So this is the tetrahedral compound, and sp3 aberration is present in this molecule on carbon. ठीक है, तो जब ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसके साथ रिएक्शन करता है? बेस के. तो बेस की एक विशेषता होती है चिल्ड्रन कि बेस हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है. अब ये एसिडिक हाइड्रोजन का पंगा क्या है? तो हाइड्रोजन जैसे मान लो C और Cl3 है, इसी को ही हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, और ये आपका बेस निकाल देगा. जब ये बेस निकालेगा तो बनेगा क्या? रह क्या जाएगा? C नेगेटिव चार्ज और Cl3. ठीक है, C नेगेटिव चार्ज और Cl3. तो कार्बन पर 3 क्लोराइड आपके रह जाएंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली, रिएक्शन नहीं होगी अभी. अब क्या करेंगे हम देखते हैं कि जैसे आपका कार्बन है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और 3 Cl लगे हुए हैं. ठीक है, तो ये आपका पिरामिडल शेप दिखा रहा है. इसमें से एक Cl रिपल्शन की वजह से निकल लेगा. जब एक Cl यहाँ से जाएगा तो अपने साथ जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे वो लेके जाएगा आराम से Cl माइनस होते हुए. जब वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो बचा क्या रह जाएगा? ये बचा रह जाएगा CCl2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन. इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल का एक और नाम है जिसे आपको लर्न करना है. इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन. डाइक्लोरो है ना, कार्बिन. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन. तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जब फिनॉल है ना इसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है डाइक्लोरोकार्बन. इसलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है. फिनॉल का सबसे पहले हम H+ आयन निकाल देते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा. तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये है ना फिनॉक्साइड आयन है. ये आपका क्या है? फिनॉक्साइड आयन. और फिनॉक्साइड आयन की वजह से आपको मालूम है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है. तो इस बात की वजह से बेंजीन ने उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रखा है. तो जब बेंजीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रखी है तो मतलब ये हुआ कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कोई कमी नहीं है, तो उस पर डाइक्लोरोकार्बिन आसानी से रिएक्ट कर सकती है. अब देखो ये पोजीशन आपको सीखनी है कि ये डाइक्लोरोकार्बिन कहाँ पर रिएक्ट कर सकती है. तो डाइक्लोरोकार्बिन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगी फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सबसे कम करेगी 4th पे, फिर सबसे ज़्यादा करेगी आपका 6th पे. तो फर्स्ट और 6th पोजीशन जिसे हम ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं. जैसे मान लो मैं बड़ा बना देता हूँ, ये और ये आपकी 1 और 6 पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है. तो डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगी, फिर यहाँ पे भी कर सकती है. तो एक जगह हम दिखा दें, यहाँ पे अटैक करके दिखा दें. जैसे ही डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगी तो जिस पर अटैक करेगी वहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही. तो ये आपका हाइड्रोजन दिख रहा है. ठीक है, तो इस पर ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन, ये रही आपकी डाइक्लोरोकार्बिन अटैक कर गई. इस पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया. आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है? OH- आयन. ठीक है, ये OH- आयन अटैक कर जाएंगे किस पर? कार्बन पर, है ना, और Cl2 बाहर.
अदला बदली हो जाएगी, ठीक है। मतलब Cl2 बाहर चला जाएगा, OH उसके पास आ जाएगा। अब एक और सिंपल बात बताऊं कि जब कभी भी किसी कार्बन के ऊपर 2 OH आयन होते हैं, कितने होते हैं? 2, तो बहुत भयंकर तरीके से वो अनस्टेबल होता है। सीधी सी बात है ना। कोई अगर 10 किलो वजन ले जा सकता है और 20 किलो ला दिया जाए तो क्या अनस्टेबल ही होगा, नीचे गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो वही कंडीशन इसकी है। OH माइनस आयन इससे जैसे निकलते हैं वाटर की फॉर्म में, तो बचा रह जाता है बेटा ऑर्थो पर CHO फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसे हम किसी एसिड के साथ जैसे ही रिएक्ट कराते हैं तो हमें बढ़िया सा कंपाउंड मिलता है। उस कंपाउंड को कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। इसे हम 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। तो केस ये हुआ कि जो आपका CHCl3 और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, उसमें तो बनता है आपका सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और अब दूसरा केस देख लेते हैं हम, ठीक है। इस दूसरे केस की कहानी क्या है? दूसरा केस देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है दूसरे केस की कहानी। तो दूसरे केस में ये है कि जब फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है कि और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है, तो एक तो इसका OH का H हट जाता है, उस पर लग जाता है फिनॉक्साइड आयन की तरह Na और CCl3। जब हम इस पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो COH का होल थ्राइस बनता है। कंडीशन आपकी वैसी ही हो गई जैसा कि हमने अभी बताया था कि एक कार्बन पर जब 2 OH से तब स्टेबल थे, अब जब 3 हो जाएंगे तो क्या होगा? और भयंकर तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो होगा क्या कि इसमें से 2H और एक OH निकल जाएगा। तो आप खुद ही यहाँ पर देख रहे हो, आपको मालूम है, मैं इसे करके बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ये मान लो एक OH है, एक दूसरा वाला OH है, ये वाला OH है, ठीक है, 3 OH हैं। अब बेटा एक काम कर लो, ये वाला OH यहाँ निकाल लो और ये H निकाल दो, तब हम बताते क्या बनेगा। फिर देखो इस कार्बन पे जब O बचा तो O डबल बॉन्ड, भाई ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बना आपका OH, और यही तो है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। तो मतलब ऑर्थो पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। इसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, बेटा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो हमने इस रिएक्शन से ये सीखा कि जब फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड बनता है। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है बेस के प्रेजेंस में तो आपका 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बनता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस केमिकल रिएक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैंने अब नेमी रिएक्शन, जितनी भी नेमी रिएक्शन होगी फर्स्ट टर्म की 12th क्लास की, जो नीट IIT JEE के लिए भी बेनिफिशियल है, फ्रूट्सफुल है, वो आपको मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।